वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। गर्भ में शिशु अनसेफ है, खतरे में है, उसके कौन कौन से लक्षण हैं? वैसे बॉडी जो है आपको लक्षण बताना शुरू कर देती है, बस उसको पहचानने की आपको ज़रूरत है। ऐसा कभी भी लगे कि प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं, आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ चल रहा है। मैं वीकनेस की बात नहीं कर रही हूँ, वीकनेस चलो थोड़ी बहुत होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, ऐसा लगना कि कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है, तो उसके कुछ लक्षण हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये सारे जो चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, ये बच्चे के लिए सही नहीं है, बच्चा इससे खतरे में होता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बच्चे के गले में गर्भनाल का फंसना। बच्चे के गले में जब गर्भनाल फंस जाता है तो बच्चा बिल्कुल सही नहीं होता है, उसके हेल्थ पे ये इफ़ेक्ट डाल सकता है। जब बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाता है तो बहुत देर तक गर्भनाल फंसा रहना, बहुत दिन तक गर्भनाल फंसा रहना, डॉक्टर जो है ज़्यादा दिन तक बच्चे के गले में गर्भनाल नहीं फंसा के रख सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है, अधिकतर डॉक्टर सी सेक्शन करने की राय देते हैं। तो बच्चे के गले में गर्भनाल फंसना बच्चे के लिए सही नहीं है, ये खतरे की निशानी है। दूसरा जो ये सिम्टम्स आप देख सकते हो कि बच्चा किक मार रहा है या नहीं। अगर बच्चा बिल्कुल भी किक नहीं मार रहा है तो ये बिल्कुल ही ख़तरे की घंटी है। आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। आप बच्चे के किक्स जो है डे बाय डे, बच्चे के किक्स आपको हर दिन काउंट करने चाहिए। बच्चे के किक्स पर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कितने किक्स मारता है दिन भर में, और बच्चा किक्स मार रहा है या नहीं, क्या बच्चे के किक्स में कमी आई है, या बच्चा बिल्कुल भी किक्स नहीं मार रहा है। तो आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल घर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक किक्स मार रहा है तब तक वो सेफ़ है, वो स्वस्थ है आपके पेट में। और जैसे ही किक्स रुकता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड। हमारा थर्ड जो है वो है कि पानी की थैली फटना। तो ये ज़्यादातर डिलीवरी के समय होता है, पानी की थैली फटना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके डिलीवरी में अभी टाइम है, दिन बाकी हैं, लेकिन फिर पानी की थैली फट चुकी है, उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पानी का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, बिल्कुल पानी की जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा होना। तो इसका मतलब ये है कि पानी की थैली फट चुकी है, और ये ज़्यादातर डिलीवरी के टाइम में ऐसा होता है। लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम में आपके कुछ दिन बचे हुए हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम में भी पानी की थैली फटती है, तो तुरंत से तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पानी की कमी होना, गर्भ में पानी की कमी होना भी नहीं है अच्छी प्रेगनेंसी के। ये बताता है कि बच्चे का हेल्थ पे ये इफ़ेक्ट डाल सकता है। जब तक गर्भ में पर्याप्त मात्रा में एक मेंटेन लेवल में आपके एमनियोटिक फ्लूइड रहना चाहिए बच्चे के लिए, ना वो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होना चाहिए ना बिल्कुल कम होना चाहिए, एक मेंटेन लेवल में होना चाहिए। ज़्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम है। बच्चे को इन्फेक्शन लगने का, बच्चा सेफ़ नहीं रहता है वॉर्म में। तो इसलिए पानी के लेवल को मेंटेन करके चलना है। तो अगर बिल्कुल पानी की कमी है गर्भ में तो ये भी सही नहीं बताता है, और ये भी एक खतरे की निशानी है कि बच्चे को वो इफ़ेक्ट डाल सकता है उसके हेल्थ पे। तो बच्चे की पानी की कमी होने से भी क्या होता है कई बार कि डॉक्टर सी सेक्शन करके बच्चे को डिलीवर करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी से पहले ही बच्चा जो है गर्भ में पॉटी कर देता है, मल त्याग कर देता है, तो ये भी कई बार बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वो जो पॉटी है वो पॉइज़न का काम कई बार कर जाती है, जिसके लिए बच्चे के हेल्थ पर वो इफ़ेक्ट डालती है। तो इसलिए ये भी एक खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी है कि आपका बेबी जो है हेल्थ पे उसके इफ़ेक्ट डाल सकता है, अनसेफ़ है बेबी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दें प्रेगनेंसी में, अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, सिम्टम्स पर ध्यान दें। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, आप बीमार हो रही हैं, बच्चे के किक्स पर ध्यान दें, बच्चे के एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें,
तो अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, नेगेटिव चीज़ें आपको दिखती हैं, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ऐसा प्रेगनेंसी में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तो अपनी सिम्टम्स पर ध्यान दें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब बातों पर ध्यान दे के अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाएं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।